बागपत में सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश की सभी सीएचसी में आई मशीन बंद पड़ी हुई है, जिसे हटा देना चाहिए। पिछली सरकारों में महिलाओं पर अत्याचार होता था और महिलाएं वर्ल्ड कप लेकर आ रही हैं। पहले महिलाएं बोलती नहीं थी और अब महिलाएं बोलना जानती हैं। हमारी सरकार में हम ही आते हैं, समस्या सुनकर निस्तारण करते हैं और पहली सरकारों में आते थे, चाय पीकर चले जाते थे। दरअसल राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला आज बागपत जनपद में महिला सुनवाई करने पहुंची थी और सुनवाई से पहले मीनाक्षी भराला सीएचसी बागपत का औचक निरीक्षण करने पहुंच गई। वहीं मीनाक्षी भराला का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, प्रदेश की सभी सीएचसी में एक मशीन खराब पड़ी है, जिसे कंपनी ठीक नहीं करा रही, इसलिए उस मशीन को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों में महिलाओं पर अत्याचार होते थे और महिलाओं को न्याय नहीं मिलता था। इस सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, महिलाएं बोलना जानती हैं। अब तो महिलाएं वर्ल्ड कप लेकर आ रही हैं। हमारी सरकार में हम ही समस्या सुनने जाते हैं और निस्तारण कराते हैं। पिछली सरकारों में आते थे, चाय पीकर चले जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट। आज बागपत पहुंची है, सीएचसी का भी निरीक्षण किया है, जन सुनवाई भी है। क्या सीएचसी में बागपत में आई और यहाँ पे सबसे पहला कार्यक्रम था यहाँ के जीआईसी जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसमें शक्ति संवाद के कार्यक्रम में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसके तहत सभी कॉलेजेस में स्कूल्स में जाकर के हम लोग एक उनसे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं वो बताना और कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने आप को शक्ति रूपा बना सकती हैं, उसके लिए उनको गाइड किया जाता है। दूसरा, हम उसके बाद वहां से निकले तो हम सीएचसी के निरीक्षण पे आए, जिसमें कि यहाँ के सीएचसी से कोई कंप्लेन ऐसी पहले नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ता। लेकिन चूंकि एक फॉर्मेट है कि हमको आना है, बाकी सीएचसी जैसे पिलाना की कंप्लेन थी वहां इसलिए आए थे, यहाँ नहीं थी कंप्लेन। मैंने यहाँ के बहुत सारे मरीजों से बात की है और बहुत सारी जो यहाँ पे माताएं अभी भर्ती हैं, जिन्होंने अभी नई माताएं बनी हैं, जिन्होंने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है, उनसे भी मेरी बात हुई। तो ऐसी कोई आशा की कोई शिकायत या एम्बुलेंस की मैंने उनसे सबसे पूछा है, अलग अकेले में भी, या कुछ ऐसी शिकायत यहाँ नहीं मिली है कि कोई समस्या यहाँ है। कुछ मशीनें हैं चल नहीं रही। नहीं, वो मशीन की यहाँ की बात नहीं हो रही थी, वो बात हो रही थी ऑल ओवर जितने भी सीएचसी पे हम जाते हैं, वो सरकार ने एक मशीन भेजी तो है और पिछले 6 महीने से वो जहां जहां भी गई है मशीन और हम जाते हैं तो वहां आज तक भी वो फंक्शनल नहीं है। वो बात ये हो रही थी कि जिस भी कंपनी की वो मशीन है, आज तक वो कंपनी वाले क्यों उसको चलाने और क्यों उसको बताने नहीं आए। जहां 1-2 जगह वो चली है तो उसका यूपीएस और सारी चीजें उसकी जो फूक गई है, दोबारा बनाने गई हुई है, इस तरीके की उस एक मशीन में शिकायत है पर्टिकुलर। और उसकी हमने चूंकि बाकी सीएचसी पे भी तो लिखित में दिया हुआ है आगे कि उसको या तो यहाँ से हटाया जाए और जिसका भी वो टेंडर है उसको कैंसिल किया जाए जब वो मशीन नहीं चलती है। मैम, कोरोना काल में सीएम ने यहाँ पे एक एटीएम की शुरुआत की, मुझे लगता नहीं कभी चला यहाँ। अब इसके बारे में मुझे जानकारी चूंकि आपने मशीन का भी आपने नहीं, वो मशीन तो इन्होंने बताया वर्किंग है, बाकी कई सीएचसी पे वो वर्किंग नहीं थी। मैंने बोला भी है कि भाई बाकी मशीनें यहाँ वर्किंग नहीं थी, बाकी यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो वर्किंग है और कहते हैं चलती है। आपको अगर ऐसा लगता है नहीं चलती है तो उसको दोबारा देख लेते हैं चलवा के, उसमें तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। महिला समस्याओं को आप लगातार देख रही हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी सवाल खड़े करती है कि अपराध बढ़ रहा है, तो आप कहाँ देख रही हैं? अपराध में कमी आई है क्या?